हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नाइट ड्राइव रिव्यू। और आज जो गाड़ी मेरे साथ है, बैक लुक से आप में से कुछ लोग पहचान पा रहे होंगे, जो नहीं पहचान पा रहे हैं उन्हें बता दूँ। Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस अब अपडेट कर दी गई है BS6 फेज़ 2 में, और उसके साथ साथ एक माइनर फेसलिफ्ट यहाँ पे आ गया है। तो अब इस फेसलिफ्टेड 2023 ग्रैंड i10 नियोस का टॉप मॉडल का आपको देंगे नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस और नाइट ड्राइव रिव्यू। टॉप मॉडल का क्यों दे रहा हूँ, इसका रीज़न है कि लाइटिंग सेटअप बेस्ट आपको टॉप मॉडल में ही देखने को मिलता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले इसकी एक्सटीरियर लाइटिंग, फिर चलेंगे इंटीरियर की तरफ और उसके बाद एक छोटा सा ड्राइविंग इम्प्रेशन देंगे और एंड में बताएंगे अपना वर्डिक्ट कि कहाँ पे Hyundai को लाइटिंग में और काम करने की ज़रूरत है और कहाँ पे चीज़ें परफेक्ट रख दी गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. चलिए दोस्तों, अब आपको चेकआउट कराते हैं इस ग्रैंड i10 नियोस का लाइटिंग सेटअप एक्सटीरियर से। सबसे पहले गाड़ी को कर देते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं कि लाइटिंग रिस्पांस कैसा आ रहा है DRLs का। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसके LED DRLs इस टाइम ग्लो अप हो चुके हैं और ओवरऑल अगर क्लोज लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसा डिज़ाइन स्ट्रक्चर इन DRLs का दिया गया है। हेडलैम्प्स की तरफ चलते हैं तो एक बार हेडलैम्प्स ऑन कर देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं। हालांकि ये LEDs में होते तो ज़्यादा बेहतर रिस्पांस हो सकता था, बट स्टिल जो रिस्पांस दिया गया है वो भी ठीक ठाक दिखाई देता है। इंडिकेटर जला देते हैं चारों। तो यहाँ आप देखेंगे इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी हेडलाइट में ही कर दी गई है और सही लगती है ये भी। और हाई बीम लो बीम का रिस्पांस अगर आपको दिखाएं तो आप नोट कर सकते हैं कि बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो हाई बीम और लो बीम दोनों का ही फंक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ORVMs के ऊपर भी LED टर्न इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं। और पीछे के रिस्पांस की तरफ अगर चलते हैं तो एक बार सारी लाइटिंग ऑफ कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम आपको सिर्फ इंडिकेटर्स की लाइट देखने को मिल रही है जो कि बंद कर दी गई है। अब हेडलाइट्स ऑन करते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का LED डिज़ाइन दिया गया है टेल लैम्प्स के अंदर। और ब्रेकिंग अगर करेंगे तो ब्रेकिंग में आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी ऑन हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ पे भी हेलोजन का यूज़ है। हेलोजन और LEDs का मिक्स है इन टेल लैम्प्स के अंदर। चारों इंडिकेटर्स जला देते हैं और गाड़ी को डाल देते हैं रिवर्स में। तो कुछ ऐसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है इन टेल लैम्प्स का फुल इल्यूमिनेशन के साथ। चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। वहाँ फील, फीडबैक और एम्बियंस तीनों ही चीज़ें दिखा देते हैं। अनलॉक कर देते हैं गाड़ी आपके सामने। तो आप देखेंगे कुछ ऐसी अलार्म साउंड ये करती है और केबिन लैम्प ऑन हो जाता है जैसे ही आप गाड़ी अनलॉक करते हैं। अब इंटीरियर में सबसे पहली चीज़ जो ऑन हुई है वो है केबिन लैम्प। और सेंटर में सिर्फ एक केबिन लैम्प दिया गया है। अगर फ्रंट में भी एक केबिन लैम्प दिया जाता तो एक बेहतर बात रहने वाली थी। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर की फुटवेल लाइटिंग दी गई है। और अंदर बैठ जाता हूँ तो यहाँ बैठते ही आपको दिखाई देगा इस फुटवेल लाइटिंग का रिस्पांस कुछ इस तरीके से। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्टार्ट स्टॉप बटन इल्यूमिनेटेड है और ये मैंने कर दी है गाड़ी स्टार्ट। तो कुछ इस तरीके से इल्यूमिनेट हो जाता है ये स्पीडोमीटर, म्यूज़िक सिस्टम और आपकी सभी चीज़ें। ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर आ जाता है। और ओवरऑल ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है अगर नाइट टाइम के हिसाब से देखें। प्लस आप देखेंगे तो स्टीयरिंग के सभी कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड है, बट डोर पैनल पे यहाँ पे इल्यूमिनेशन नहीं दी गई है, जो कि एटलीस्ट ड्राइवर के लिए तो दे दी जानी चाहिए थी। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड है। स्पीडोमीटर ऑब्वियसली इल्यूमिनेशन के साथ आएगा। रिवर्स कैमरा दिखा देते हैं आपको। तो ये देखेंगे नाइट टाइम में थोड़ा सा ग्रेनी है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा काम ये कर लेता है। बाकी यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपके इल्यूमिनेटेड हैं। नीचे आएंगे ऑटो AC के कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड हैं।
दोनों ही यूएसबीज अपनी इल्यूमिनेटेड देखने को मिलती हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो सेंटर में आपको लाइट्स देखने को मिल रही हैं जो कि है वायरलेस चार्जर की। बाकी ओवरऑल इंटीरियर एम्बियंस आपने देख ली। अब चलते हैं पीछे की तरफ और पीछे दिखाते हैं आपको क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो केबिन लाइट वगैरह यहाँ पे ऑन हो जाती है। और रेयर में अगर देखेंगे तो कोई फुटवेल लाइटिंग नहीं है, बस आपको यही केबिन लैंप जितना सपोर्ट कर पा रहा है उतना कर लेता है। और उसके अलावा बूट में थोड़ी सी लाइटिंग का रिस्पांस और आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए आपको लेफ़्ट साइड में एक बूट लाइट दे दी गई है। और ये ड्राइवर सीट की जो पॉलीथिन थी वो मैंने उतारी थी, तो बूट में ठीक ठाक लाइटिंग रिस्पांस देखने को मिल जाता है। उसके अलावा केबिन की कुछ ऐसी लुक आ रही है यहाँ से अगर आप बूट से देखेंगे। तो ओवरऑल ये कुछ एम्बियंस है इंटीरियर की। और पैसेंजर साइड से एक बार चलते हैं और यहाँ से आपको रिस्पांस चेकआउट करा देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट में पैसेंजर साइड भी आपको ब्लू फुटवेल लाइटिंग देखने को मिलती है, बट ग्लव बॉक्स के अंदर कोई लाइट नहीं है। केबिन लाइट यहाँ पे आपको सपोर्ट कर देती है। चलिए अब चलते हैं ड्राइविंग की तरफ और वहाँ बताते हैं आपको बाकी चीज़ें। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं इसका हेडलाइट रिस्पांस रोड पे कैसा निकल के आता है। तो यहाँ आ गया हूँ मैं एक अंधेरी जगह पे, और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस टाइम गाड़ी स्टार्ट है। अब दिखाते हैं आपको इसकी हेडलाइट्स का रिस्पांस। तो ये जो आप देख रहे हैं येलो लाइट बेसिकली हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का कमाल है। और हाई बीम और लो बीम का कैसा कुछ रिस्पांस है ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ओवरऑल लाइटिंग रिस्पांस में पिच डार्क में अगर आप देखेंगे तो कोई कमी नहीं है, बट अगर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में बात करें तो वो जब ड्राइव करूँगा तब आपको डिटेल में समझा दूँगा। बाकी बीम की अगर बात करते हैं तो ड्राइवर साइड बीम थोड़ी लो रखी गई है, वेराज पैसेंजर साइड बीम थोड़ी हाई रखी गई है। बाकी आप क्लियरली नोट कर सकते हैं क्या रिस्पांस, क्या डिफरेंस आ रहा है हाई बीम और लो बीम के बीच। और ये लाइट है इसकी सिर्फ DRLs की, और ये हो गया है DRLs डिम। चलिए अब चलते हैं ड्राइव की तरफ। चलिए दोस्तों, अब कर रहे हैं ड्राइव इस ग्रैंड आइटन नियोस को। इंटीरियर का एक ग्लिम्स वगैरह ले सकते हैं आप यहाँ से। और अब सीधा आपको दिखाते हैं रोड की तरफ क्लोज लुक। केबिन लाइट को कर देता हूँ बंद। तो अब आप देखेंगे मैं स्ट्रीट लाइट्स में गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ जैसे नॉर्मली कोई भी ड्राइव करेगा अपनी गाड़ी को। और यहाँ पे लाइटिंग रिस्पांस आप नोट कर सकते हैं। ये जो येलो लाइटिंग बेसिकली रोड पे आपको देखने को मिल रही है ये है इसके हेडलैम्प्स की। उतनी ज़्यादा ब्राइट आपको यहाँ स्ट्रीट लाइट्स में नहीं लग रही होगी, बट जहाँ मैंने आपको रिस्पांस चेकआउट कराया था इसका वहाँ पे आपको डेफिनेटली एक फ़र्क फील हो रहा होगा। और हाई बीम लो बीम की बात करें तो हाई बीम लो बीम में एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको फील हो जाएगा लाइटिंग के अंदर भी, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो कमी फील हो रही है वो हो रही है फॉग लैम्प्स की, कि टॉप एंड गाड़ी के अंदर भी फॉग लैम्प्स यहाँ पे मिसिंग है। और Hyundai का ये नया डिज़ाइन लैंग्वेज है जिसमें फॉग लैम्प्स की कटौती करी जा रही है। उसमें अगर बात करी जाए तो डेफिनेटली फॉग लैम्प्स अगर होते तो लाइटिंग में एक प्लस ही होना था, कुछ माइनस नहीं होने वाला था। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे कम फील हो रही है। बाकी आप आगे वाली गाड़ी पे नोट कर सकते हैं हाई बीम और लो बीम का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा अगर अंधेरे में हो तो डेफिनेटली हमें फील होगा कि लाइटिंग का रिस्पांस अच्छा है, बट स्ट्रीट लाइट्स के अंदर भी अगर हैलोजन लाइट्स अपनी विजिबिलिटी शो कर रही हैं, प्रेजेंस शो कर रही हैं, तो ये भी एक अच्छा रिस्पांस माना जाता है। और ओवरऑल लाइटिंग से मैं सेटिस्फाइड हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं बोलूँगा इन्हें। और ओवरऑल जितना काम इन्हें करना चाहिए उतना काम ये कर देती है। प्लस पीछे से अगर आप चलती हुई देखेंगे नई अपडेटेड नियोस तो LED टेल लैम्प्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको दिखाई देंगे। अब ड्राइवर साइड से आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ रिस्पांस देखने को मिल रहा है एम्बियंस का। तो आप नोट करेंगे कि सभी बटन सही जगह हैं, इल्यूमिनेटेड हैं और सभी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। बट एक जो कमी मैंने आपको बताई थी, ड्राइवर डोर पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंट्रोल इल्यूमिनेटेड नहीं है। तो ये चीज़ अगर दे दी जाती तो और बेहतर रिस्पांस आ जाता, बट स्टिल एम्बियंस में फील और फीडबैक में कोई ख़ास कमी यहाँ पे नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों देखा आपने
इस Hyundai ग्रैंड i10 नियोस 2023 का एक नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस, एक नाइट ड्राइव रिव्यू। अब बताता हूँ आपको अपना वर्डिक्ट सभी लाइटिंग सेटअप के ऊपर और क्लियर कर देता हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का। तो सबसे पहले अगर फ्रंट की बात करें तो हेडलाइट्स, प्रोजेक्टर यूनिट्स हैं, हैलोजन है, कोई शिकायत नहीं है। एलईडी होते तो अच्छा रहता, बट Hyundai की एंट्री लेवल कार है तो सब चीज़ें अगर वो इसी गाड़ी में दे देंगे तो मेरे हिसाब से उतनी बढ़िया बात नहीं बनेगी। नीचे आ जाते हैं तो दोस्तों प्री फेसलिफ्ट वर्जन के अंदर आते थे प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, वो यहाँ पे चॉप ऑफ कर दिए गए हैं। वो एक थोड़ी सी कमी मेरे को लगी। बाकी DRLs का डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। रेयर डिज़ाइन की बात करें तो और ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हो गई है और LED टेल लैंप्स आ चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं और वहाँ कोई शिकायत नहीं है। इंटीरियर की तरफ चलें तो फुटवेल लाइटिंग वगैरह दी गई है, सभी बटन्स इल्यूमिनेटेड है, वहाँ कोई शिकायत नहीं है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो फ्रंट में एक केबिन लैंप की कमी मेरे को लग रही है। हालांकि छोटा केबिन है, उतनी बड़ी कमी ये नहीं है, बट स्टिल अगर दिया जाता तो एक और बेहतर रिस्पॉन्स हो सकता था। और ग्लव बॉक्स के अंदर भी कोई यहाँ पे लाइटिंग नहीं दी गई है। बाकी ओवरऑल ये कुछ रिस्पॉन्स है और हेडलाइट का रिस्पॉन्स ओवरऑल काफ़ी अच्छा निकल के आता है। मेरे को कोई खास कमी नहीं है इस गाड़ी के लाइटिंग सेटअप से रिलेटेड, अगर इसमें फॉग लैम्प कंटिन्यू रखे जाते तो। बट स्टिल आज की डेट के हिसाब से भी अगर देखें तो फॉग लैम्प अब क्योंकि कंपनी दे ही नहीं रही, किसी भी वेरिएंट में नहीं दे रही, तो हमें जो है जैसा है वैसे ही चलाना पड़ेगा और रिस्पॉन्स काफ़ी हद तक कवर अप हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।